जांचे में कितना परेशान हो बच्चा, अगर खत्म भी हो जाए तो हम क्या करें। दवा अंदर मिलती नहीं तो डॉक्टर फिर पर्ची क्यों लिख रहा है। नशेड़ी यहाँ पे बहुत है। सबसे बड़ी बात क्या है, लावारिस बहुत है यहाँ पे, जो SMS ही पाल रहा है उनको। बार बार परेशान करेंगे, पौवाबाज है, फिर कह रहा हाई लव लू, फिर कह रहा वो तो शादी करेगी। सरकार तो अंधी होती है, सरकार को क्या दिखाई देता। नहीं कोई पुलिस प्रशासन है, ना कोई राज्य सरकार है, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, चाहे कोई कहीं मर जाए। अरे ऐसी सरकार है, ऐसी भजन लाल है वो, मैं बताऊं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मैं मौजूद हूँ सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, यानी देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सवाई मानसिंह SMS हॉस्पिटल पर, और समय है रात के 11:30 और यहाँ पर मैं आज धरातल पर पहुँची हूँ यहाँ की व्यवस्थाएं जानने, क्योंकि ऐसा हर बार सुनाई देता है कि SMS में कोई घटना होती है, SMS के लोग परेशान हैं, SMS का स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है, ऐसी तमाम खबरें सुनाई देती है जहाँ पे अब इनका सच क्या है यही जानने आज मैं रात को ब्यौरा करने निकली हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे तमाम परिजन बाहर सोते हैं, उनके सोने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसी तमाम चीज़ें हम सुनते आए हैं। और अब भजनलाल सरकार को 2.5 साल तो हो चुके हैं, तो अब तो वेकअप कॉल देना ही पड़ेगा और दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर ग्राउंड पर सरकार क्या कर क्या रही है। आइए चलिए मेरे साथ और देखिए आप भी कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान में पिछले 2.5 साल में चिकित्सा में यानी SMS में कुछ काम किया है या नहीं। व्यवस्थाओं की पोल खोलती है तस्वीर वाकई डरा देने वाली है। आप देख रहे होंगे SMS के बाहर मैं मौजूद हूँ, इनके ये सारे जो हैं परिजन हैं और इनके जो मरीज़ हैं वो SMS में अंदर भर्ती हैं, और ये सभी आप देख पा रहे होंगे शायद इनके पास सोने की जगह भी नहीं है और आज इस तरह से इनको एक सरकारी अस्पताल के बाहर सोना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे लोग सो चुके हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? शिवचरण। आपका मरीज़ भर्ती है अंदर? मैं ऑपरेशन आया मेरा ही। आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ, आज नली खुलवा पे आया हूँ 8 दिन में। तो आप बाहर क्यों सो रहे हो? अब मैंने छुट्टी कर दी, अब गाड़ी करणपुर कुए कितनी दूर से आए हैं आप? करणपुर केला देवी। बहुत दूर से आए हैं? बहुत दूर से आए हैं। आपके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ? नहीं। यहाँ पे मैंने सुना है धर्मशालाएं भी हैं, उसमें नहीं गए आप? कहता नहीं गई, हम जानकारी नहीं है हमारे पास, हम गरीब आदमी हैं, हम तो सब पब्लिक सो रही है तो हम सो रहे हैं। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं जहाँ गर्मी इतनी भयावह है कि आप और मैं अगर बाहर निकलते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा शायद आप और मैं बाहर खड़े भी नहीं रह पाते होंगे, लेकिन वहीं ये लोग यहाँ पर बाहर सोने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? केला देवी। तो आप दिखाने आई हैं डॉक्टर को? हाँ। खुद दिखाने आई हैं? नहीं वो अंदर क्या इलाज हुआ कि नहीं हुआ? इलाज ना होया, 10-12 दिन हो गए। तो 10-12 दिन से बाहर ही सो रहे हैं? हाँ, 2 दिन भर्ती रखे हैं। 2 दिन भर्ती रखा है? हाँ, वो भीतर का वो मास्क हो ना, वो काट के लेगा उसे, बम्बई से जा चौका हो। ये नत्थु डोली है। तो आप यहाँ पे क्या इलाज कराने आए हैं? हाँ जी, भीम सिंह का इलाज कराने आए। भीमराज का। अच्छा, तो इलाज बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा मैडम। एडमिट ही नहीं मिला, बेड नहीं मिला। बच्चे को वहाँ बेड नहीं मिला हमारे को, तो बेड आई हुई हैं आप? सुबह से परेशान हो रहे, तो बेड नहीं दिया ना, तो हम बाहर बिस्तर लगा लिया, तो बाहर के लिए भी चौकीदार क्या कहते एंट्री ख़त्म हो गई, तो आप बाहर जाओ। फिर हमने यहाँ आया तो वहाँ बिस्तर करे, तो यहाँ भी हमारे को चौकीदार बाहर करे। फिर हम यहाँ इधर आके खाना भी अभी खाए मोल ला के। बेड नहीं मिल रहा है। मरीज कौन है? ये रहा भीमराज। इनको इनके पत्नी की शिकायत है, और वो क्या नाम जिसने की वो क्या बोलते हैं पेक्सन को। तो डॉक्टर ने बेड नहीं दिया है? नहीं दिया कि नहीं हुआ? इलाज तो वो लिख रहे जांचे, तो हमको सब दिन जांचों में लग गया, पर कोई गोली नहीं, सुई नहीं, इसके ग्लूकोज नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं मिली, खाली जांचें चल रही है अपनी। देखिए जब आप जांचे में कितना परेशान हो बच्चा, अगर खत्म भी हो जाए तो हम क्या करें।
इसके लिए। ये देखिए, ये मरीज है, यहाँ पर बाहर सोने को मजबूर है। जैसा आपने इनसे सुना कि डॉक्टर ने अंदर बेड नहीं दिया। एसएमएस अस्पताल के ये हालात जब आप ज़मीनी तौर पर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या धरातल पर स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों जो है इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। जांचों पे जांच उनको बताई जा रही है और मरीज़ यहाँ पर बाहर सोने को मजबूर है। अगर कल को इस मरीज़ को, ऐसे तमाम मरीज़ों को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। हाँ जी, आप इलाज कराने आए हैं? हाँ, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। लोग दवाई तो लिख देते हैं, लेकिन हाँ, ये बाहर से दवाई कहाँ से लें अपन, लेकिन दवाई अंदर मिलती नहीं है। दवाइयाँ अंदर नहीं मिल रही? नहीं मिल रही तो डॉक्टर फिर पर्ची क्यों लिख रहा है? दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। बाहर जाएँ बहुत महंगी दवा मिल रही है हमारे को। ये दवा दी है खाली, ये मेन दवा है ना, बाहर है 400-500-600 रुपये की मिल रही है। जब दवा है नहीं तो क्यों लिख रहे हो आप? 5 दिन हो गए चक्कर मारते मेरे को, नहीं दे रहे दवा। नहीं दे रहे। 10 नंबर के में जाओ, 3 दिन बाद 2 बार फोटो कॉपी कराओ, 4 बार फोटो कॉपी कराओ। जब डॉक्टर ये दवा लिख रहा है तो फिर अंदर क्यों नहीं मिल रही? देखिए, जब आप एसएमएस आते तो आप देखेंगे कि एसएमएस में कुछ दवाइयाँ ना मिलने का मसला भी एक बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, ये पर्ची मुझे इन्होंने दी और इन्होंने बताया कि खाली इनको इन 4 में से 2 दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई है और जो मेन दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है। तो ये एक बड़ी व्यवस्था सरकारी अस्पताल में, जिसको देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहाँ भी देखने को मिलती है। एसएमएस अस्पताल में दवाइयों का अभाव हो या जांच पर जांच हो या फिर तारीख पर तारीख हो, हर तरह की अव्यवस्था राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में फैली हुई है। अस्पताल परिसर में आप किसी भी गेट से एंट्री करें, हर तरफ अस्पताल की व्यवस्था से त्रस्त मरीज और उनके परिजन सुबह के इंतजार में नहीं कटने वाली रातें गुजारते दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे पहला, दूसरा और ये तीसरा कोना, और ऐसे तमाम कोने यहाँ पे एसएमएस में आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर ना सरकार का ध्यान है ना किसी चिकित्सा विभाग का ध्यान है। पता नहीं आखिर क्यों जो है इस तरह से ढिलाई बढ़ती जा रही है और क्यों आम जनता के लिए काम धरातल पर दिखाई देता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? राम कुमार। इलाज करवाने आए हैं? हाँ जी। किसका इलाज हो रहा है? मेरी सिस्टर है। तो इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाल फिलहाल तो इमरजेंसी में दवा दे दी है और सुबह बोला है कि आप धनवंतरी में पर्ची कटा के और जब दिखा दें। आए कितनी दूर से हैं? अलवर से आए। अलवर से आए। हाँ। तो आपको नहीं लगता सरकार को रहने की यहाँ पे व्यवस्थाएं कुछ करनी चाहिए? ये बात तो सरकार को ही सोचनी चाहिए कि आम आदमी कितना दुख पा रहा है, नीचे से देखो कितना गर्म है। तो ये सरकार को दिखाई नहीं देता है? भजनलाल, सरकार को क्या लगता है आपको, या वो देख? सरकार तो अंधी होती है, सरकार को क्या दिखाई देता है? दिखाई तो आम आदमी को देता है। देखिए, सुनिए लोगों से और आप खुद तय कीजिए कि क्या वाकई काम हो रहा है धरातल पर। गर्मी लग रही है, हवा कर रही है? बेटा क्या करे, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? हाँ, गर्मी लग रही है। पेशेंट है ये पेशेंट है, क्या हुआ है इन्हें? किडनी खराब हो गई बेटा। किडनी खराब हो गई। तो कब से आए हुए हैं आप लोग? अभी तो बेटा मैं कल 1 हफ्ता हो जाएगा। कल 1 हफ्ता हो जाएगा? हाँ। तो 1 हफ्ते से यहीं है, बाहर ही सो रहे हैं? नहीं, आज आए हैं यहाँ पर। अच्छा। वो उधर वाला किडनी वाला उधर है ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें था। अब वहाँ से आज छुट्टी दे दी बेटा। छुट्टी दे दी। हाँ। आए कहाँ से? लाल सोट। अच्छा, बहुत दूर से आए हैं। हाँ, लाल सोट से। अच्छा, इलाज ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ? मेरा तो बेटा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। किडनी रखवा था इसका, तो डॉक्टर मना कर दिया, इंस्पेक्शन बता दिया खून का। तो कहते हम रख देंगे तो खराब हो जाएगी, सख्ती नहीं होएगी। यहीं से चल रहा बेटा इलाज। अब वहाँ से आज छुट्टी दे दी। अब इसका ये हाथ दर्द कर रहा है, उधर से नलकी लग रही थी यहाँ पर, तो ये गला सूज गया, गर्दन सूज गई इसकी। अब वहाँ से छुट्टी देने के बाद तो रुकने ही नहीं देते। अब ये पेशेंट है, अब गर्मी लग रही है, अब मैं बैठी हूँ, माँ भी बेटा। अब इसको है ना हड्डी वाला डॉक्टर को दिखाएंगे कल यहाँ पर। हड्डी वाला इसमें बता रहा था इधर को। अच्छा, इधर बता। हाँ, तो कल सुबह पर्ची कटाएंगे और फिर हड्डी वाला को दिखा कर और फिर देखो
कल इलाज होता कि नहीं होता। देखिए, आप सुन रहे हैं। अब मेरा एक सवाल यहाँ पर है कि अगर किसी नेता का कोई परिजन होता, उनका कोई बेटा होता खुद का, या खुद कोई नेता होता, तो क्या वो यहाँ पे सोता और क्या वो ऐसी व्यवस्थाओं में इलाज कराता? जब आप बात करते हैं कि व्यवस्थाएं बराबर होनी चाहिए, तो क्यों नहीं है आम धरातल पर ये व्यवस्थाएं बराबर? क्यों कोई सी नेता का अच्छे उसमें अस्पताल में इलाज हो और क्यों आम जनता इस तरह परेशान हो? जितने भी तमाम लोग आज यहाँ पर गर्मी में सो रहे हैं, तो क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता? भजनलाल सरकार को आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये समस्याएं जस की तस बनी है और जैसा कि हर बार होता है, परेशान आम जनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लोई। कहाँ से आई हैं आप? गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी से आई हैं। गर्मी नहीं लग रही है आपको? बहुत तेज लग रही है। एक जगह पे चिटाई बच्चा रखे न, तो 11 दिन तो हमको देख लिया, वो वहाँ पे ही है। आप 11 दिन से यहीं बाहर हाँ से? हाँ हाँ। क्या हुआ है? मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? हाँ। तो बेड नहीं दिया है अंदर? नहीं, भर्ती नहीं लाई मेरे को। भर्ती नहीं लिया? नहीं लिया। और आप बाहर ही सो रही हैं हाँ जब से आई? हाँ, जाँच चल रही है मेरी। अच्छा, अब 11 दिन से जांच ही चल रही है? हाँ, जाँचें क्या बताएं, जब पता चलेगा गोलियां देख और जाँचें करे, ये पता नहीं ऐसे। हाँ जी बाबूजी, कुछ कह रहे थे आप? क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। आपके भी कोई मरीज आए हैं? आप खुद मरीज हैं? खुद मरीज हूँ। जब भी इलाज करवाने आते हैं या दवाई लेने आते हैं तो मरीज बारिश होते हैं। मरीज भी बाहर ही सोते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए? देखो, सरकार व्यवस्था कर रखी है, उसके अंदर ही लावारिस कब्जादारी पड़े हुए हैं। कौन कब्जाधारी? ये सारे कब्जादारी हैं। और ये जो व्यवस्था है ना गंदगी की, तो ये खाना पड़ता है करता है, ये बंद हो, इसका एक सिस्टम हो भोजनशाला का, जैसे अन्नपूर्णा रसोई वैसा एक सिस्टम हो, तो ये गंदगी भी साफ होगी, मक्खी मच्छर भी साफ होंगे और सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं की हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी है और ना ही उनका कोई रखरखाव है। परिजनों के लिए बनाए शेल्टर की हालत देखिए, जहां गंदगी और कचरे के साथ लोग सोने को मजबूर हैं। ऐसे में मरीज को लाने वाले खुद बीमारी लेकर जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा नाम हंसराज है। मेरे डबल निमोनिया बिगड़ गया, परसों इन्फेक्शन हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने दवा भी लिख दी, दवा भी मैं ले रहा हूँ, लेकिन साल ना रुक पा रहा हूँ। दूसरी बात, जो शुगर के इंसुलिन पेन वाले हैं, उससे तो पेट खराब हो गया, वैसे भेजो, और अब इंसुलिन नहीं मिल रहा। आपको भर्ती नहीं किया अंदर? भर्ती नहीं किया। और कुछ कह रहे हैं डॉक्टर? दवाई ऐसे में? हाँ, कि दवाई इनसे सही हो जाएगा, लेकिन एक तो समस्या वो है कि वो दवा काफ़ी डोल लिया, इंसुलिन है ही नहीं हॉस्पिटल में, इंसुलिन पेन वाला। अच्छा, वो इनके पास सरकार में यहाँ पे इसमें है नहीं? ऐसा है नहीं, वो डोल लिए। पहले तो मिल जाते थे, अब जाने क्या हो गया। आपको लगता है क्या कि सरकार को थोड़ी व्यवस्थाएं और ठीक करनी चाहिए ऐसे में? हाँ, थोड़ा ही एक दवाई की सुविधा और हो जाए और टाइम से संभाल लें। थोड़ी लापरवाही डॉक्टर साहब ने कर, क्योंकि उनको मैंने 2 उनको दिखा लिया, जो थोड़ा फॉर्मेलिटी सी करके हाँ सही हो जाएगा, चल जाएगा। है। डॉक्टर, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार शर्मा है। कुछ परेशानी बता रहे थे आप? हाँ मैम, मैं ये परेशानी बता रहा हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है ये, यदि कोई सुपर स्पेशलिस्ट में भर्ती है पेशेंट, तो उस पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडर को यहाँ धर्मंतरी में आना पड़ता है। तो इन रिपोर्ट्स को वहाँ भी हो सकती हैं, ये मशीनें वहाँ भी लग सकती हैं। स्पेस गवर्नमेंट ने तो पैसा लगाया है, तो वहाँ भी तो हो सकता है ना ये सब कुछ। तो मेरी तो ये परेशानी है। मेरे को 2 महीने हो गए, सुबह से शाम तक 50 बार जांचें भेजते हैं डॉक्टर्स, तो 50 बार भी अटेंडर को आना पड़ता है। 50 बार आपको यहाँ पे आना पड़ता है वहाँ की जांचें लेने? अच्छा, और सोते वगैरह कहाँ हैं आप लोग? सोते वगैरह बाहर सोते हैं। पेशेंट के साथ एक ही लोग को, एक ही पर्सन को रुक नहीं सकते हैं, बाकी सब बाहर सोते हैं, रोड पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। एसएमएस अस्पताल में अव्यवस्थाओं के बीच एक और सच सामने आया। ये अस्पताल नशेड़ियों का भी अड्डा बना हुआ है, जो आए दिन बाहर सोने वाले परिजनों और महिलाओं को परेशान करते रहते हैं। जी अभी गया है, कहो अभी पकड़ के दिखाऊं मैं? क्या कर रहा था वो? अभी बोल रहा था कि कैसे आप, तो मैंने कहा तू शराब दारू पिए हुए क्या बात है?
तो मैंने अगर दारू पिए हो तो यहाँ से पीछे निकल जा। बिल्कुल बिल्कुल निकल गया। जेबें कटती है, चोरियां होती बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है, नहीं कोई पुलिस प्रशासन है, ना कोई राज्य सरकार है, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। चाहे कोई कहीं मर जाए, चाहे कोई किसी को कोई मर जाए। देखिए आपने, मैं आपको अभी दिखाती, मैं कुछ चंद सेकंड्स लेट हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि शराबी भी एसएमएस में घूमते हैं, किसी तरह की कोई गार्ड नहीं है, किसी तरह की कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं। यहाँ पर भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, पेशेंटों को यहाँ खाना नहीं मिलने देते हैं, 10-10 पैकेट अपने पास में रखते हैं, पेशेंट भूखे रह जाते हैं। यहाँ कौन है देखने वाला? यानी खाना बांटने के लिए पेशेंट का पास देख के उसके भोजन दिलाइए। यहाँ दान ही जाता, कितने दान करने आते हैं, पर दान करने वाला है वो तो दान कर ही रहा है, मगर सुरक्षा वाला है वो अपनी माँ छुपा रहा है। शायद ये आम जनता का गुस्सा है जो फूट कर बाहर आ ही जाता है जब ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर शराबी घूम रहे हैं, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई प्रशासन यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो आखिर किस तरह का काम जो भजनलाल सरकार ने 2.5 साल में किया है, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बोले आज मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है, मैंने कि आज से पहले किसी की ड्यूटी यहाँ लगी नहीं थी, कोई गार्ड नहीं है। मेरे जैसे कितने ये पेशेंट पड़े हुए हैं यहाँ पर, ऐसे पेशेंट यहाँ पर हैं जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिलो साहब, मुँह चार नहीं, चार ना बच्ची को जांच में कब खाऊं चले जाओ, कब चले जाओ, कब बोल जानते नहीं, बिना पढ़े हम कहाँ जाने, कब खाऊं बेच दें, कब खाऊं बेच दें, जांच में 4 नहीं हमारे बच्चा को तो कोई वो नहीं मिली, कुल नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। ऊपर व्यापार लग तो ऊपर भी बैठी हूँ, बीमार, कुछ नहीं मिली, 4 ना में कुछ नहीं, गोली नहीं मिली, 4 ना घूम रहे हैं, 4 ना तो कच्ची और बाहर पड़े माछरन में। परेशान भी करते हैं महिलाओं को, हैं बार बार परेशान करेंगे, पौवाबाज पड़े रहते हैं। हाँ यहाँ शराबी बहुत हैं क्या? और का अब भैया हमको तो एक मेरा हमने बात परेशान कर दी, कल परसों थे नो कह रहा मेरी लुगाई बन जा, कब के मैं स्टॉल दे रहा, फिर कह रहा हाई लव लू, फिर कह रहा वो तो शादी करेगी। मैं कह रहा तू चले जाता तो चप्पल मारूंगा, तो ऐसा नो कह रहा मैं माँ को मुथराव का तो मैं गोली मार दूंगा, तो जिंदगी नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ वो तो शादी कर ले। कौन था ये, किसने बोला ये? पौवाबाज ने। मैं 3 बार बोल मैंने तो कही गार्डन थे, मैंने बाबूजी ने बोला हटा दो ये को, फिर कान पर नहीं सुनी, फिर हार निकलते नहीं सुनी, फिर हार मैं यहाँ तक उठा के मेरे बाद लेकर वहाँ ले गई और वहाँ बैठी रही पूरी रात। आज 4 ना ऐसी भुगत रही हैं, ऐसी जो कोई नहीं भुगत रहा। मैं अनपढ़ हूँ, पैसा बारे होते है तो ना क्यों आते हम इतना दूर हैं, बताओ महुआ खाएं यहाँ लेकर पड़े 4 ना है हमको। हमारे कोई साथ नहीं है तो अनपढ़ है, तो थोड़ी है कोई बतावे नहीं, हम कहाँ जानते ना आए के। ये परेशानी उठ रही है हमारे बालक को, कोई समारे नहीं बिल्कुल ही। बात अगर सरकारी व्यवस्थाओं की आती है तो हमारी सरकार की, भजनलाल सरकार की जितनी तारीफ की जाए, जितना महिमा मंडन किया जाए उतना कम है। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ एसएमएस के हालात, आप देखिए यहाँ कोई गार्ड नहीं है किसी तरह का भी। आपने सुना महिला क्या बोल रही थी, और अभी मैं घूम रही हूँ, समय कुछ रात के 2 बज रहे हैं और आप ये देखिए ना यहाँ की लिफ्ट चालू है, ये ऐसे लोग यहाँ पर सड़कों पर सो रहे हैं, सीसीटीवी नहीं है, किसी तरह की कोई महिला सुरक्षा को लेकर कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई प्रशासन, कोई गार्ड किसी तरह से जो है यहाँ पर आम जनता के लिए सुविधाएं तो कहीं दिखाई नहीं देती। वाह भजनलाल सरकार, वाह क्या काम आपने पिछले 2.5 सालों में किया है, दिखाई दे रहा है जनता को, जनता देख रही है। और आज जो ये एसएमएस की पोल है वो खुलती हुई दिखाई दे रही है, व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ तो लिफ्ट नहीं चलती अपनी जेडी की। हाँ लावारिस घूमते हैं जो अपने चोरियाँ, काफ़ी चोरी होती है। इसमें क्या नाम, पेशेंटों के जेब में से पैसे जाते हैं और हमारी दुकानों में से चले गए। हाँ दुकानों से चल जाते हैं पैसे। तो यहाँ पे कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी ना, कोई गार्ड भी नहीं दे रखा जेडीओ ने, कुछ भी नहीं दे रखा ना। लिफ्ट चल रही 2-4 महीने हो गए, लिफ्ट जो चल नहीं पा रहे, उतर नहीं पा रहे, कैसे उतरेंगे वो, सीढ़ियों से कैसे उतरेंगे आप बताओ।
दीपक अग्रवाल। कैसी व्यवस्थाएं एसएमएस की लिफ्ट बंद पड़ी है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए मैडम, यहाँ पे जैसो हम जेडीए में शिकायत करवाते हैं, यहाँ पे पहले गार्ड भी था, सफाई कर्मचारी भी थे, स्टार्टिंग में लाइटमैन भी था, लाइटमैन भी अलग से देता था। लेकिन अब कुछ समय बाद उन्होंने जब गार्ड को हटाया, सफाई कर्मचारियों को भी हटा दिया और लाइटमैन को भी हटा दिया। गार्ड से हमने बोला कि आप गार्ड की ड्यूटी नहीं करते हो, तो बोले कि हमारे को सैलरी नहीं मिल रही आगे से। और वो जब अपने जो भी उनके अफसर उनको फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हमारा ठेका चेंज हो गया, अफसरों की बदलियाँ हो गई, अब नए अफसर आ गए, उनको फ़ोन करते हैं तो उन्होंने फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गार्ड साहब के। एसएमएस में मैं सुन रही थी कि स्मैक, दारू, इन सब के भी क्या नशे होते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ मैडम, देखिए नशेड़ी यहाँ पे बहुत है। सबसे बड़ी बात क्या है, लावारिस बहुत है यहाँ पे। लावारिस लोग जो एसएमएस ही पाल रहे हैं, उनको खाना यहाँ पे फ्री मिलता ही है, सोने के लिए जगह कहीं पे भी सो जाओ, तो नशे उनको खर्चा कोई नहीं है, खाने वाले आते ही हैं, रहने के लिए जगह मिल ही रही है। और जो उल्टे सीधे धंधे करके चोरी चकारी भी करते हैं वो लोग, और बहुत ज़्यादा होती है। रोज़ के मोबाइलों की कोई गिनती नहीं, कितने मोबाइल चोरी होते हैं, कितने पर्स चोरी होते हैं। आप थाने में भी पूछोगे तो कंप्लेंटें बहुत आती है, वहाँ पे बहुत चोरी होती है। सर्दियों में मैडम ये पूरा बेसमेंट भरा रहता है, लोग बाग यहाँ पे सोते हैं, क्योंकि सर्दियाँ ऊपर बहुत ज़्यादा होती है तो नीचे सोते हैं। यहाँ से भी चोरी होती है, ऊपर जितने भी लोग सो रहे हैं, आप अभी ऊपर जाएंगे देखेंगे तो ऊपर भी लोग सो रहे हैं, वो भी उनकी भी बहुत मोबाइल चोरी हो रहे हैं, सब कुछ चोरी होता है। तो कहीं ना कहीं एसएमएस की व्यवस्थाओं में कमी तो है। वो सब ये लोग जो नशेड़ी हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, गांजा स्मैक जो भी पीते हैं लोग, जो भी वही लोग चोरी करते हैं, और वही लोग ये सारे नशे करते हैं चोरी कर पैसे से। जब आप देखते हैं कि यहाँ पे नशे हो रहे हैं तो क्या आपने शिकायत नहीं की, क्योंकि आपकी खुद की दुकान है यहाँ पर? पुलिस वालों को पता है, उनको हम क्या करें? पुलिस वालों को पता नहीं है, कंप्लेंट जाती नहीं है वहाँ पे? जाती है मैडम, इसमें हम क्या अलग से क्या बोलेंगे, उनको पता ही है कंप्लेंट। इसमें पुलिस ने एक व्यवस्था भी मैडम हुई भी है, वीडियो भी है मेरे पास, हुई है, गला तोड़ा है सोते हुए का, नशेड़ी ने गले तोड़े हमारे। और पुलिस वालों ने अभी व्यवस्था भी करी थी, रोज़ रात को एक पुलिस वाला आता है और घूमता है पूरे एसएमएस में, और जो भी नशेड़ी और जो ये लावारिस है ना, उनको उठा करके वो वैन में डाल के मतलब थाने में बंद करते हैं रोज़। आप तो यहाँ पे रहते हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि महिला सुरक्षा है कि नहीं है एसएमएस में, क्योंकि मैंने सुना ऊपर छेड़छाड़ भी हो जाती है, जो नशेड़ी होते हैं ये मैडम करते ही हैं जी, करते हैं। देखा, जब आप धरातल पर उतरते हैं आप सुनते हैं कि यहाँ पे स्मैक के, गांजा, हर तरह के नशे होते हैं। व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको पूरा ब्यौरा दिखाया। मैं पिछले 2 घंटे से मौजूद हूँ यहाँ पर। आम जनता परेशान है, दुकानदार खुद परेशान है। यहाँ पे सिविक सेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गंदगी इतनी है, ना सफाई हो रही है। तो ये समझ से बाहर है कि आखिर भजनलाल सरकार और क्या कर रही है, और पिछले 2.5 सालों में क्यों आखिर सरकारी अस्पतालों का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। ये हाल तो देश के सबसे बड़े अस्पतालों में गिने जाने वाले एक एसएमएस का है। तो आप सोचिए, जो नॉर्मल सरकारी अस्पताल होंगे, जो डिस्पेंसरियां होंगी, उनकी क्या हालत होगी। देखिए कैसे यहाँ पर लोग जो हैं सोने को मजबूर हैं, और आखिर किस तरह से। हालांकि ये शेल्टर है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पंखे भी चल रहे हैं, कुछ पंखे बंद भी हैं, लेकिन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पे शेल्टर से इनको फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? कालू मीना। आपके पेशेंट भर्ती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इलाज कैसा हो रहा है? मैम ठीक है, बट जैसे आए थे उसी कंडीशन में अभी। कब से हो रहा है, चल रहा है इलाज? 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन से यहीं पे हैं आप? हाँ। तो क्या यहीं बाहर ही सो रहे हैं? बाहर सो जाते हैं, कभी यहाँ कभी बाहर। बाबूजी, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। आपके पेशेंट भर्ती हैं? नहीं, दवाई लेने लिया तो। दवाई लेने के लिए आए थे, तो इलाज कैसा हुआ है, बढ़िया हुआ है कि नहीं हुआ है? बढ़िया हो रहा है, लेकिन डॉक्टर टाइम से नहीं आते हैं। अब 8 बजे से 9 बजे से और 3 बजे तक तो रहना चाहिए नहीं। डॉक्टर नहीं रहते हैं क्या? 2 बजे 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 12 बजे छुट्टी कर देते, छोड़ जाते हैं। वैसे कंप्यूटर में छोड़ जाए। कुछ कहना चाहेंगे आप? भजनलाल जी तो कुछ कर नहीं सकते। पहले जो इसको तो पहले दवाई गोली को कर गए थे, वो ना गहलोत सरकार कर गई थी। और अब तो भजनलाल जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। क्यों कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया भजनलाल जी ने। पिछले 2.5 साल में कुछ तो काम किया ही होगा। अरे क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं पानी की, कोई अब पब्लिक हॉस्पिटल में गर्म पानी से मरेगी क्या?
ये सरकार को करना चाहिए ना सही, आम जनता मरने के लिए थोड़ी है। अरे ऐसी सरकार है, ऐसी भजन लाल है वो, मैं बताऊँ। आपके पेशेंट भर्ती है? कौन भर्ती है? पापा भर्ती है मेरे। क्या हुआ है पापा? पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो इलाज अच्छा चल रहा है? इलाज वैसे तो सही चल रहा है, पर थोड़ा ऐसे ही है, क्या करे। कोई जल्दी से संभालता है, कोई नहीं संभालता है। नहीं संभालता, बहुत कम संभालते हैं। और आप या भारी सोती हैं? बारिश होते हैं, ये बच्चे हमारे सो रहे हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए महिलाओं के लिए, तो खासकर? करनी चाहिए, अच्छा तो लगता है। ऐसे महिलाओं पड़ी रहती है सारी एक जगह, अब बाहर भी नहीं सोने देते हैं, ये यहीं पड़े रहते हैं सारे। यहीं पर। और व्यवस्थाएं अंदर, दवाई टाइम पे दे रहे हैं? हाँ, दवाई ववाई वैसे बोलते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो अनसुनाई कर जाते हैं। ऐसे कह देते हैं आ रहे हैं, फिर 1 घंटे से आधे घंटे पहले से नहीं आते। आप अभी कुछ कह रहे थे मुझे कि पेशेंट के साथ आ रहे हैं। तो मैडम आप देख रहे हो ना, आपके सामने हालत क्या बता रहे थे आप? अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेशेंट को यहाँ लेके आ रहे हैं वो बेचारे, ये हालत हो रही है, रोड पे कहाँ पे तो सोए। गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर, वो बीमार होकर के फिर घर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब बीमार मरीज को दिखाने आ रहे हैं और खुद बीमार होकर जा रहे हैं। तो बताओ कहाँ रुके मैडम, बताओ आप। तो क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? कहाँ दे रही है आप बताओ, तो आपके सामने ही है। तो आपको लगता है क्या कि सरकार को थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए? करनी चाहिए मैडम, करनी चाहिए। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से कम 10-12 रोज से हूँ। 10-12 दिन से आप बाहर ही सो रहे हैं? यहाँ पे गंदगी है मैडम, कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर। 8-10 बजे बाहर निकाल देते हैं सबको बाहर निकाल। क्या करे कोई लेडीज, चलो आदमी तो कैसे भी आदमी रात भर बैठ के निकाल दे, लेडीज क्या करे। कई घरों में तो ऐसी स्थिति है, लेडीज ही साथ में, पेशेंट के साथ में, तो उनकी हालत देख रहे हैं। चारों तरफ बेचारे रोड पे बैठे हैं, कोई नहीं सुन रहा। मैं ट्रॉमा सेंटर के बाहर हूँ। आप देखेंगे यहाँ कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, बिल्डिंग का काम चल रहा है और यहीं पे लोग सोने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं यहीं पर हैं, आदमी सब यहीं पर सो रहे हैं। कोई 12 दिन से आया हुआ है, कोई 1 महीने से जो है लगातार यहीं सो रहा है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर पैसा होता तो सरकारी अस्पताल में तो इलाज कराने आते, नहीं तो पैसा नहीं था शायद वो तभी आए। लेकिन सरकार को शायद ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। गर्मी नहीं लग रही है इतनी? लग रही है, पर क्या करे, कहाँ जाए पेशेंट को छोड़ के। पेशेंट को क्या हुआ है? टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। तो अंदर एडमिट है? हाँ। और आप बाहर सो रहे हैं? क्या करे, तो एक आदमी रहता है, वो ज़्यादा गंभीर है तो उसको छोड़ के जा भी नहीं सकते। छोड़ के जा भी नहीं सकते। हाँ। आप महिलाएं, आप इस तरह से बाहर हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है? हमें वॉशरूम भी जाना पड़ता है, तमाम चीज़ें पड़ता है। अभी सोच रहे हैं किधर जाए, सोच रहे हैं किधर जाए। अभी कोई जानते थोड़ी हैं, यहाँ पे बाहर से आए हैं। सुना आपने इस तरह से। यहाँ पर जब आप आते हैं तो अब आप खुद तय कीजिए कि आप भजनलाल सरकार को क्या नंबर देंगे इन व्यवस्थाओं की तमाम पोल खुलने के बाद। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में तो ये हालत और भी चिंता का विषय है। यहाँ गंभीर हालत में आए परिजन और खुद मरीज का सोना तो छोड़िए, आराम से बैठ पाने की व्यवस्था भी नहीं दिखाई देती। एसएमएस में मौजूद हूँ। समय कुछ लगभग 1 बज रहा है और मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर एक सामने आ रही है। और मैं मौजूद हूँ आप ट्रॉमा सेंटर के बाहर। आप देखिए एक आदमी जिसका जो ब्लड है वो यहाँ से बहता हुआ जा रहा है और उनके नाक पर एक गंभीर चोट दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद ये एसएमएस अस्पताल के अंदर नहीं है और यहाँ पर बाहर इस तरह से फुटपाथ पर सो रहे हैं। तो क्यों आखिर आदमी को एसएमएस में इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा इस पेशेंट की हालत क्या है? और क्यों जो है इस तरह की लापरवाही हर बार एसएमएस अस्पताल में बढ़ती जाती है? और क्यों हर बार एसएमएस में ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर इस तरह से लापरवाही का शिकार आम जनता बनते दिखाई देती है? जहां पर आती तो वो इलाज कराने हैं, लेकिन इलाज का तो पता नहीं, हो सकता है वो कोई और दूसरी बीमारी लेकर चले जाए, उनका इलाज ही ना हो, उनकी मौत हो जाए। आप सबके सामने ये तस्वीर है और अब आप खुद तय कीजिए कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या सरकार कर रही है।
देखा आपने एसएमएस का रिपोर्ट कार्ड। तो मेरा सवाल ये है, जब ये सरकार तक पहुंचेगा तो मैं उनसे ज़रा ये पूछना चाहूँगी कि जब आप एसी के कमरों में, बड़े बड़े कमरों में बैठकर समीक्षा बैठक लेते हैं, तो आप समीक्षा करते किस चीज़ की हैं? क्योंकि आम जनता तो परेशान है। आप निःशुल्क दवाई देने का वादा करते हैं, आप तमाम योजनाएं लाते हैं, आप कहते हैं कि आप आम जनता के लिए ये करेंगे, आप कहते हैं कि आप आम जनता का ध्यान रखेंगे। तो क्या ऐसे आप आम जनता का ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि एसएमएस में तो आपने कोई व्यवस्था की नहीं है, सब कुछ आपके सामने आपने देखा ना। यहाँ पर महिला सुरक्षा है, यहाँ पर खुले आम जो है स्मैक, गांजा, सब तरह के नशे किए जा रहे हैं। आम जनता यहाँ पर जो है पता नहीं कितने ही सालों से ऐसे रोडों पर यहाँ पर सोने को मजबूर है। इनके लिए कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। चलो मान लिया कि अंदर इतने पेशेंट्स हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, तो अंदर जगह नहीं होती होगी, लेकिन क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मरीजों के साथ आए परिजनों का भी ध्यान रखा जाए, ताकि वो इस तरह से यहाँ पर सड़क पर सोने को मजबूर ना हो? और क्यों जो है सरकार पिछले 2.5 साल में कुछ भी नहीं कर पाई? क्यों जो वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे हैं? तो आप क्या समीक्षा बैठक कर रहे हैं? आप किस तरह से काम कर रही है सरकार? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। और आप ये तय कीजिए, क्या जो व्यवस्थाओं की पोल खुली है, ये सब आपके सामने आज इतनी तमाम चीज़ें हैं, तो आखिर क्या पिछले 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड रहा? आप हमें बताइए, आप इस सरकार को कितने नंबर देंगे?